आज हम लोग 2 पके आम से गुलगुले बनाकर तैयार करेंगे, जो कि मीठे पकोड़े भी कहते हैं। और इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम समय में झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप अंदर से इसका जाली देख सकते हैं कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरी किचन में। तो यहाँ पर मैं 2 पके आम ले ली हूँ। यहाँ पर आम का मात्रा आप घटा या बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 आम से बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर आम का छिलका मैं इस तरह से उतार लेती हूँ। आप चाहे तो इसे पीस में काट के भी छिलका हटा सकते हैं। तो मैं इस तरह सिंपल तरीक़ा से इसका छिलका हटा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर एक हटा ली हूँ, फिर दूसरा भी मैं इसी तरह से हटा ले रही हूँ। एक मेरा थोड़ा कम पका हुआ था, एक थोड़ा मेरा ज़्यादा पका हुआ था। तो आप कोशिश करें दोनों एक ही बराबर पका हुआ लेने का लिए, तो इसमें आसानी होगा। तो यहाँ पर मैं एक चालन ले ली हूँ और एक भगोने में मैं इसको अच्छे से निकाल रही हूँ इसका पल्प। तो यहाँ पर आप पल्प अच्छे से छान कर ही ले, तब ये गुलगुले खाने में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से रगड़ते हुए सारा ही पल्प निकाल ली हूँ और ऊपर में देख सकते हैं ज़्यादा कुछ भी आम का सांचे नहीं निकला है। तो यहाँ पर मैं जो नीचे लगा हुआ था उसको भी निकाल ली हूँ। आप यहीं पर मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा और आधा कप मैं यहाँ पर चावल का आटा ले रही हूँ। तो आप रेसिपी याद रखिए, यहाँ पर जितना आम लेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर मैदा लेना होगा। तो मैं यहाँ पर करीब 2 कप का जितना ही मेरा यहाँ पर आम का पल्प निकला था, तो मैं यहाँ पर 1 कप ले रही हूँ मैदा और आधा कप चावल का आटा। अब इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसका एक डो लगाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक बार में ना डालें, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा कि आप कितना डाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा देर इसे मिला ली हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। तब मेरा जो बचा हुआ था वो भी मैं डाल दे रही हूँ। अब यहाँ पर जो चावल का आटा है उसको भी मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ। और यहीं पर मैं चीनी ले रही हूँ, पिसी हुई चीनी है 1/3 कप। तो यहाँ पर आप अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 कप भी ले सकते हैं, और कम मीठा पसंद करने से 2 चम्मच कम भी ले सकते हैं। और यहीं पर 1 चुटकी मैं नमक ऐड कर दी हूँ और 1/4 चम्मच मैं यहाँ पर खाने वाला सोडा ऐड कर रही हूँ, जिसे कि मीठा सोडा भी कहते हैं। अब यहाँ पर मैं अच्छे से इसे मिला रही हूँ। इसे 5 मिनट तक बहुत ही अच्छे से फेंटना है और इसे बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। मीडियम सॉफ्ट लगा के इसका तैयार करना, जिस तरह की केक का बैटर रहता है। इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट सा बैटर बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो इसकर से यहाँ पर थोड़ा टाइट लग रहा था, इसे मैं हाथों से अब इसे अच्छे से पटकते हुए और मसलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसे मैं हाथों से इस तरह से पटकते हुए अच्छे से इसे मसल रहे हैं, क्योंकि ये आम का पल्प जो है थोड़ा सा भारी होता है। और देख सकते हैं हमको कितना पसीना आ गया है ये करते करते। तो इसी तरह से मैं कंटिन्यू इसे 5 मिनट तक फेंटी हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए भी थोड़ा दिक्कत होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से इसका कंसिस्टेंसी रखना होगा, जिस तरह की केक का रहता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा और इस तरह 5 मिनट इसे कंटिन्यू फेंटिएगा, तो फिर बहुत ही अच्छा गुलगुले बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना लाइट हो गया है। इसी तरह से बनाकर तैयार करना है। अब मैं गैस ऑन कर दी हूँ और इसी में मैं रिफाइंड ऑयल डाल दी हूँ करीब 1 कप का जितना। तो यहाँ पर तेल बहुत गर्म नहीं रहे, जैसे कि मीडियम गर्म रहे और गैस का फ्लेम भी मीडियम ही रहे। तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके इस तरह हाथों से ही आप अगर देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर हाथों से दिक्कत होगी तो आप चम्मच से भी इसे थोड़ा थोड़ा निकाल के और दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हाथों से ही डाल रही हूँ। तो ये डालना बहुत ही आसान है और जैसे ही आप डालेंगे फूलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन तुरंत इसे टच करना नहीं है। करीब 2 मिनट इसी तरह पकने दीजिएगा। उसके बाद एक छोटा सा स्टिक लेके इसे मैं धीरे धीरे पलट रही हूँ। तो इसी तरह से पलटिएगा। अगर स्टिक ना हो तो आप एक चम्मच से भी इसे पलट सकते हैं। और ये बनने में करीब 5 मिनट लग जाते हैं मीडियम फ्लेम में। तो इसी तरह से मैं इसे पलटते हुए और पका रही हूँ।
तो यहाँ पर कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन आ गया है। बस इतना ही तक इसे फ्राई करना है, और अगर आप हाई फ्लेम में कर देंगे तो बहुत ही जल्दी कलर पकड़ लेगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो ध्यान रखें इसे ज़्यादा फ्लेम ना बढ़ाए। तो यहाँ पर मैं एक थाली में टिश्यू पेपर लगा ली हूँ, इसी में मैं इसे रख रही हूँ। और दूसरा बैच भी सेम प्रोसेस से मैं इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। और गुलगुल्ले भी मैं बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बना रही हूँ, जैसे कि नॉर्मल पकोड़े रहते हैं उतना ही बड़ा बना रही हूँ। तो यहाँ भी देख सकते हैं इसी तरह से मैं इसे पलटते हुए अच्छे से दोनों तरफ से सेक ले रही हूँ। और इसी तरह पलटने से होगा क्या, जो चारों तरफ अच्छे से आपका एक ही कलर आएगा और अच्छे से पक जाएगा। तो देख सकते हैं मैं दूसरा बैच भी इसी तरह से पका ली हूँ। अरे हो गया है बनकर। तो इसे मैं उसी तरह टिश्यू पेपर में निकाल ले रही हूँ। तो मेरा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। मैं एक प्लेट में इसे सजा ली हूँ और इसका आप कलर देख सकते हैं कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ। मैं एक तोड़कर भी आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं अंदर से इसका कितना अच्छा से जाली आया है और पूरा अच्छे से पककर तैयार हो गया है, कहीं से भी थोड़ा सा भी कच्चा नहीं है। एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मेरा पूरा रेसिपी देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।